How was your first day, Rami? बाकी काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे इंडियन सीरीज़ में और यहाँ पे भी कि नो नो व्हाट इज़ दिस। ये एकदम इसने है ना बारात पे उतारा है, थाई बारात में। एकदम मस्त वाला फोटो लेने का सोचा है रोड के बीच में। You want to try bird saliva? How about you tell me you went to Nana Plaza? हो बैंकॉक में पहली सुबह इंडिया के आने के बाद। अभी तुम्हारा बाबा जा रहा है पास वाले खोपचे पे, कैफ़े पे, जहाँ पे मैं नॉर्मली एडिटिंग करता हूँ कॉफ़ी पीते हुए। घर पे क्या अकेला अकेला थोड़ा अजीब लग रहा है, वहाँ पे थोड़ा बैठूंगा, लोग वो होंगे आजू बाजू, तो थोड़ा एडिटिंग करनी तो पड़ेगी, जैसे मूड ख़राब हो या अच्छा, तो वहाँ पे थोड़ा भीड़ भड़ाके में अच्छा लगेगा। बाकी घर पे मैं काफ़ी कॉल वॉल कर रहा हूँ मम्मी को स्पेशली, मम्मी का मूड तब भी ख़राब था जब निकले थे और अभी तक ख़राब ही है। थोड़े दिन तो रहेगा ही यार, कहाँ चहल पहल हो रही थी। जाते हैं काम करते हैं, क्योंकि काम तो कभी रुकता है नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। 1 कॉफ़ी लाटे लॉन। भाई साहब एकदम सही डिसीजन था कैफ़े पे आके काम करने का, क्योंकि एकदम फील भी अच्छा और काफ़ी भीड़ भी हो रखी थी अंदर, तो मज़ा आया। आराम से बैठे बैठे काम किया 3-4 घंटे। अब एडिटिंग हो चुकी है, अपलोड कर दूंगा टाइम पे। अब करते हैं कुछ खाने का जुगाड़, क्योंकि शाम होने वाली है। ऑब्वियसली डैमी का वेट करूँगा। डैमी बॉय इज बैक फ्रॉम ऑफिस। हाउ वाज योर फर्स्ट डे डैमी? नॉट मच, लॉट ऑफ पेशेंट्स नो। कल से हमारा स्टार्ट, तुम्हारे बाबा का ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। बाकी कपाव मंगवाया है और राइस है, तो राइस बनाएंगे मस्त, कपाव और राइस पी लेंगे। भैया भूख लग रही है गंदी वाली, और कपाव खाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो टेस्टी टेस्टी। सो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और भैया कितना टाइम हो गया यार, कितना टाइम हो गया जिम के पास आए हुए। 1 महीने के लिए इंडिया गया था, तो जिम तो क्या, मैं कटोरी तक नहीं उठा रहा था हाथों में से। ऑब्वियसली सब कुछ सामने, यूँ टेबल के सामने सब सजा के दे रही थी मम्मी खाने को। अब वो बहुत याद आएगा, उस चीज़ को भूलने में टाइम लगेगा और ऐसे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, जहाँ पे खुद का खाना खुद बनाओ या तो ऑर्डर कराओ, सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी। पर ठीक है, बैक टू रियलिटी। मुँह पे ही नहीं, पेट पे ही नहीं, हर जगह, स्पेशली मेरे पिछवाड़े पे काफ़ी फैट जमा हो गया है अच्छी खासी मात्रा में, तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और जिम का प्रारंभ करते हैं 1 महीने बाद। ओह भाई, कार्डियो करके इतने टाइम बाद क्या मज़ा आया बस। मुझे लगा था मैं जल्दी थक जाऊंगा, पर नहीं, आधे घंटे तक आराम से कार्डियो हो गया। उसके बाद थोड़ी सांस भरने लगी। बाकी काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे इंडियन सीरीज़ में और यहाँ पे भी कि इंडिया गए 20-22 दिन रहे वहाँ पे, फिर भी बाबा कोई ठंडी इलाकों में नहीं गए, मनाली या फिर शिमला या कहीं भी। तुम्हें पता है कि डैमी का एकदम से जाना हो गया था इंडिया की वजह से, और उसके बाद फिर सब कुछ प्लान बिगड़ गया था। अच्छा खासा प्लान कर रखा था, फिर एकदम से उसका आना भी हो गया, तो तब तक हम लोगों ने मूड बना लिया था कि प्लान कैंसिल कर दिया था। तो हमने सोचा इस बार ठीक है, 9-10 दिन जो रह गए थे लास्ट में, वो हमने जयपुर में ही मस्ती से मारे। बट नेक्स्ट टाइम जब भी हम जाएंगे, इस बार सर्दियों में जाएंगे हम लोग इंडिया, और मस्त पूरा कवर करेंगे जहाँ जहाँ पे नहीं गए थे। बाकी कार्डियो तो हो चुका है, मुझे करनी है बैक एक्सरसाइज, और मैं रिकॉर्ड वॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। डैमी का भी प्लान है शाम का कहीं पे वो ले जा रही है। ऑब्वियसली 1 महीना इंडिया में रही तो उसको भी कहीं ना कहीं जाना होगा बैंकॉक में, तो वहाँ पे जाएंगे। तो मैं ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं। बॉस क्या मज़ा आ गया यार, इतने टाइम बाद बैक मारी, मज़ा आ गया। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझसे डेडलिफ्ट ज़्यादा हैवी नहीं हुई, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द गैप, बट इट्स ओके। एटलीस्ट मुझे खुशी है कि फाइनली जिम स्टार्ट हो चुका है, अब रेगुलर रहेगा ऑफिस के बाद भी। भाई नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग आ रही है, मज़ा आएगी। काफ़ी टाइम बाद टुक टुक में बैठ के अच्छा लग रहा है मेरे को। ऑटो टाइप ही होता है, ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पे बैंकॉक में, लंबा सा टुक टुक। इंडिया में बोलते हैं ऑटो और यहाँ पे बोलते हैं ये लोग टुक टुक। I said it's a bit different from auto because the leg room is different. A lot of space obviously, Yeah, and because not- people can sit here too, right? Yes, and not deep like auto. The Indian autos are small, but Indian autos don't make this much noise, huh? Like tuk tuk. It's all good. Spacious.
या इट्स स्पेशियस। यहाँ पे भी सीट लगा रही है, यहाँ पे बैठ सकते हैं। I used to sit like 6 people in one tuk-tuk. with या my आई हैव friends. सीन अ लॉट ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो होते हैं यहाँ पे आते हैं, जो थाईलैंड में सब टुक टुक की सवारी करते हैं, क्योंकि ऑटो और टैक्सी में तो उनके देश में भी बैठ जाते हैं, पर यहाँ का ये लिटरली लोकल एक्सपीरियंस है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन एक्सपीरियंस है। तो तुम अगर थाईलैंड आओ तो टुक टुक में तो बैठना, कम से कम एक बार तो बैठना, मजा आएगा। ये बात बता दो तुम लोगों को, थाईलैंड आओ तो टुक टुक में मीटर नहीं होता है, तो तुम मीटर के हिसाब से नहीं जा सकते। जैसे टैक्सी में जाते हो तो तुम लोगों को बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, फिक्स प्राइस देनी पड़ेगी। बार्गेनिंग कर लेना, वरना अच्छा खासा लूट लेते हैं ये लोग। नो व्हाट इज दिस? ये एकदम इसने है ना बारात पे उतारा है, थाई बारात में शादी हो रही है, शादी। हाउ फास्ट इट कैन गो, हाउ फास्ट? 120. 120 किलोमीटर पर आवर यार, 120 तक पहुंच जाती है। और इसमें है ना बहुत तेज लगता है 120। इस वाली बस में भी जाना है, ये लग्जरी डाइनिंग एक्सपीरियंस है, काफ़ी यूनिक है। केवल मतलब बस के अंदर ही मस्त खाना मिलता है खाने को, और पूरा घुमाती है ये वाली बस। फेमस है काफ़ी बैंकॉक में। करेंगे कमेंट डाउन बिलो अगर तुम चाहते हो कि हम इसमें खाना खाएं और ब्लॉग बनाएं तो। एकदम मस्त वाला फोटो लेने का सोचा है, रोड के बीच में, पर रेड लाइट में। यहाँ कोई रिस्क नहीं है ऐसे, पर जल्दी रहना पड़ेगा। फ्रॉम डाउन देयर ना, Because my eyes is nearsighted, so I always think that one is a moon. तो डैमी को क्या लग रहा है कि वो येलो येलो सा जो साइन है ना, वो बैंक का साइन है वो। हाँ, या इवन ऑन द कैमरा इट लुक्स लाइक मून। सी राइट, तुम्हें मून जैसा लग रहा होगा, पर वो मून नहीं है। Why it's always full moon? यस वी आर एट चाइना टाउन, और हम पहली बार मैं आया हूँ यहाँ पे रात के टाइम पे। तो सुबह के टाइम पे आया था, दिन के टाइम पे आया था जॉय और स्वयं के साथ। डैमी काफ़ी बार आ रखी है, और यहाँ पे आने का रीज़न यही था क्योंकि भाई डैमी और मैं 1 महीना इंडिया रह के आए हैं, तो ऑब्वियसली 1 महीने तक अपने देश का खाना नहीं खाएगी तो उसको मन तो ललचाएगा ही। तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं हमें इंडिया से आए हुए, और चाइना टाउन से बेटर जगह नहीं है जहाँ पे थाई फूड, चाइनीज़ फूड, हर तरीके का फूड मिल जाता है, स्ट्रीट फूड। तो डैमी जी अपनी भूख मिटाने, प्यास मिटाने आई है चाइना टाउन में मस्त बेलने। यहाँ पे गर्मी ऐसी गंदी हो रही है ना, पसीनों की बाढ़ बह रही है ना, तुम्हें दिख रही होगी ऑलरेडी। भाई हालत ख़राब। अभी तो टोपी में और बचा हुआ है, टोपी उतारी नहीं कि पूरा गीला हो जाऊंगा मैं। टेकिंग ऐसी ही स्टे आउटसाइड। जब तक खाना बन रहा है, मैं 7-Eleven एकदम सामने था तो यहाँ पे आ गया। कम से कम गर्मी तो नहीं लग रही, यहाँ पे AC है। You want to try bird saliva? Bird saliva? No, thank you. You guys eat bird saliva too? It's like jelly. Yeah, whatever it is. So it's real birds. How they take out saliva from the bird? Bird के मुंह में से saliva कैसे निकालेगा कोई? There is a bird, I don't remember in English, they made their nest with their saliva, so we took out the nest. Okay. But no, thank you. I mean, after 1 month. I'm too happy. और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, मुंह के पास इसलिए ला रखा हूँ कैमरा क्योंकि इतनी भीड़ है ना कि सेकंड किसी का सर भिड़ ही जा रहा है मेरे कैमरे से, तो थोड़ा ऐसे भोंचू बन के चलना पड़ रहा है। ऐसे नहीं रख सकता ज़्यादा देर तक भाई, मतलब शर्म आनी चाहिए मुझे। राजस्थान का लौंडा हूँ मैं, जहाँ पे क्या गंदी वाली गर्मी पड़ती है, और इतना भी नहीं। आज टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है 32 डिग्री 33 डिग्री, उससे ज़्यादा गर्म है यहाँ पे, पर राजस्थान के मुकाबले नहीं है। फिर भी मेरी हालत देखो, और ऊपर से पीला और पहन के आ रहा हूँ, साला डार्क पीला हो गया वो यहाँ पे। डू यू थिंक यू कैन फाइंड all type of Thai food and Chinese food in Chinatown? All type of? Mostly, right? जब भी यहाँ पे अगर थाई फूड और चाइनीज़ फूड, स्ट्रीट फूड पेलना है तो यहाँ पे आ जाओ भैया, चाइना टाउन में सब मिल जाएगा खाने पीने को, सब गारंटीड, मतलब मोस्टली सब कुछ। भाई क्राउड देखो, तो ये है ना, ये वाला जो रेस्टोरेंट या ढाबा कह लो थाई का, ये सबसे फेमस है यहाँ पे। तो दिस इज़ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट है, तो ये देख लो क्या भीड़ हो रही है पूरी माता। और इसकी पता है लाइनें लगती हैं, और ये लाइन ही है जो ये देख रहे हो तुम यहाँ से अंदर, वो पूरी लाइन जा रही है केवल रेस्टोरेंट के सामने। डैमी दिस इज़ द लाइन यू सी। भाई साहब धंधा करो तो ऐसा करो। देख रहे हो मिशेलिन
भाई स्ट्रीट रेस्टोरेंट को मिशेलिन स्टार या जो भी कहते हैं वो मिल रखा है, तो सोच लो इसलिए इतना फेमस है ये। और कितना टेस्टी होगा खाना। I want to eat this squid. स्क्विड, दैट्स द शॉप ओनली दैट स्मॉल। भाई इतनी सी छोटी सी दुकान और तुम क्राउड देख लो, ये पूरा क्राउड केवल इस दुकान के लिए है। जो वो दुकान देख रहे हो छोटे देख लो, ये सारे वो टिंगी सी शॉप। भाई क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है बोली लग रही है किसी की। ऑर्डर यहाँ पे नहीं होगा, ऑर्डर होगा वो बीच में जो औरत भीड़ में खड़ी हुई है उसको देना है ऑर्डर। बोरी Let me give the order. हाँ ये खाने के लिए ऐसा लग रहा है बोली लग रही है। เอาเนื้อหนึ่งรอหนวดหนึ่ง อันนี้รอตามคิวนะคะ ค่ะรอปากต้องไปสั่ง भाई मैंने कभी नहीं देखा ऐसा पागलपन। ค่ะหนวดหนึ่งนะหนึ่ง ओहो, और बिलिंग यहाँ पे हो रही है หนวดปลาหมึก और दुकान हो रही है। अगर तुम लोगों ने वो वाला ब्लॉग देखा है तो तुम लोगों को पता होगा इस एरिया में आए थे हम, इधर ही खाई थी हमने क्रैब करी और राइस स्वयं और जॉय के साथ। बट रात का माहौल तो भैया कुछ और ही है, क्या भीड़ हो रही है गंदी वाली। दिन में जब हम आए थे बिल्कुल क्राउड नहीं था, आप देख लो तुम। No beef. नो Have- नो have बीफ, pork. पॉक आई कैन ईट। Pork is बीफ खिला रहा था भाई। pork. This hot Hamburger only 59. I नो 69। 59. 59. अबे साले India. Visited. जयपुर राजस्थान। Ever go to Taj Mahal? ताजमहल या इट्स इन आगरा। नेवर बीन देयर। And about Puchaya. उठाया। How about यू टेल मी यू वेंट टू नाना प्लाजा। huh? Do you know pork in the noodle ramen in Japan? Uh-huh. This one is better. Good, okay. Better. Dami, you want to try this? I thought it's your shop, that's why you are promoting that much. He's like promoting for free. Free. He will get commission. No commission. Don't work too hard then. डैमी ने अभी तक खाया कुछ भी नहीं है, सारा खरीद लिया, एक बैग के अंदर पड़ा है, 2 ईयर है। उसको लग रहा है कि साला इंडिया ले जाए कभी भी एकदम से ज़बरदस्ती से, तो साथ में लेके जाऊँ सारा खाना। अभी तक खाया नहीं है उसने कुछ भी। ऐसा डिहाइड्रेशन हो रहा है बॉडी में, तब पसीना निकल रहा है, इतनी गर्मी हो रही है कि अमरस तो पीना ही पड़ेगा। तो आंटी जी को बोला है जिस तरह से इंडिया में अमरस बनाते हैं वैसा ही बनाए। आई विश वो समझ गई, अगर वैसे अमरस मिल गया तो भैया मज़ा आ जाएगा। हाय हाय, गर्मी लग रही है बड़ी। This can be confusing. हाँ ओके, दिस इज 10 baht and this is 10 rupees. It's quite same, right? Okay. No, you can see this guy. Hairy. वैसे 10 रुपए दे देगी तो फ़ायदा ही होगा। तो ये मुझे अमरस तो नहीं लग रहा है, इसमें तो ज़्यादा ही पानी या फिर बर्फ़ लग रही है। आ भी नहीं रहा। स्टक। Stuck. Slowly. You said blow. Yeah, but you need to know Blow it hard. You need, हाँ ठंडा ठंडा लगा थोड़ा। दिस इज नॉट कमिंग। अरे वो बिल्कुल बर्फ़ है ना अंदर, तो चूसने में आ ही नहीं रहा कुछ। दिमाग खराब, थोड़ा तेज चूसना पड़ रहा है। अब आया थोड़ा बर्फ़ पिघल रही है ना, आदमी पिघल रहे हैं यहाँ पे, बर्फ़ तो पिघलेगी। मस्त हो रहा है, मस्त तृप्त हो गया, शरीर पूरा तृप्त है। तो डैमी ने जो टिकट लिया था वो सी फूड के लिए, स्क्विड लेने के लिए, जिसमें खतरनाक वाली भीड़ हो रही थी, बीच में लड्डू लुट रहे थे, उसके लिए। तो डैमी गई है, 1 घंटे की वेटिंग थी, 1 घंटे बाद आई, उसके बाद भी लाइन में खड़ी हुई है। वहाँ पे कहीं पे कोने पे लड़ रही है अपनी डैमी खाने के लिए, जिसमें उसने मोटा पैसा भी दिया है, फ्री का खाना नहीं है। oh, finally. It's seafood. Seafood is expensive. Yeah, but it's expensive, but it's not free. You guys don't have to fight for the food. कैसे लड़ रहे हैं वहाँ पे? You guys are literally fighting for the food, like please me like this. Should be worth it. Worth it. मुझे तो किसी की गाड़ी मिल गई यहाँ पे पार्क करी हुई, यहाँ पे अपना जूस रखा हुआ है, कैमरा रखा हुआ है, जूस पीवानू, मजा नहीं लाइफ। It's crowded, but still they are not rude. Some of the shops, like if it got crowded, they are like, ऐसा होना भी चाहिए। सफलता जब माथे पे चढ़ जाए तो सर्वनाश हो जाता है। तो हमेशा हम्बल रहो, डाउन टू अर्थ रहो, हमारे डैमी जैसे। I was waiting to come back because the line was too long. Now they're closed.
हाँ मैंने तुम्हें दिखाई दी ना जो उसका मिशेलिन स्टार या जो भी है रेस्टोरेंट है यहाँ का उसको मिल रखा है, तो देख लो कब से हो रखी थी ना यहाँ पे भीड़, खाने वालों की बैठ रखे थे, खाली भी हो गया 1 घंटे के अंदर क्योंकि पूरे सोल्ड आउट, सो दे आर सोल्ड आउट राइट। और डैमी यहाँ पे डिनर करना चाह रही थी, गया नेक्स्ट टाइम में भी। Okay. वो स्कूल का बच्चा है यहाँ के, वो स्कूल पब्लिक स्कूल की ड्रेस है, वो स्कूल का बच्चा गा रहा है, इतना अच्छा गा रहा है यार। मुझे ऑब्वियसली लिरिक्स समझ नहीं आ रहे, थाई में गा रहा है पर उसकी आवाज़ मज़ा आ गया भाई। आंटी जी ने अपने हाथों से बनाई है आंटी जी अपने कोकोनट, वेरी टेस्टी। नाउ माइलो और कोकोनट साथ में चिपक गया ज़बरदस्ती। गुड हाँ, शी मेड इट बाय हरसेल्फ। Yeah. That's why it's not in proper shape. It's homemade. Yeah, but it's good. मज़ा आ गया भाई। 50 बाट में 2 स्कूप कहाँ मिल रहा है भाई? भाई साहब जहाँ से टुक टुक पे उतरे थे उसी पॉइंट पे पहुँच गए हैं। क्या खाली खाली सा अच्छा सा लग रहा है अभी। वहाँ पे भी अच्छा लग रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि वो अच्छा लग रहा था कि टूरिज़्म स्टार्ट हो गया है, कोविड अपन एक तरह से भूल ही गए हैं और कंडीशन अच्छी हो रही है पूरी दुनिया की। बट यहाँ पे आके ज़्यादा सुकून मिल रहा है। वहाँ पे 1-2 घंटा दिमाग का दही हो गया भाई, इतनी भीड़ की आदत नहीं है ना अभी यार, तो और यहाँ पे अच्छा लग रहा है खाली खाली सा। बाकी आई एम हैप्पी, टूरिज्म इज़ बैक, काफ़ी फॉरेनर्स आ चुके हैं और मस्त हम मज़े मारेंगे। 1 तारीख से वैसे भी सब कुछ खुल रहा है और देखो वही टुक टुक वाला इज़ द सेम वन। तो वीडियो करते हैं ये बैड, अगर इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया तुमने अपने सुंदर और पसीने से भरे हुए बाबा को, तो जाके फॉलो करो stay__ पे। बाकी प्लीज सब्सक्राइब विद द लाइक बटन एंड यू नो गाइस व्हाट टू डू। इंडिया से आ चुका है बाबा, थाईलैंड में बैंकॉक की गलियों में डोल रहा है। अब भैया मस्त डोलम डाली होगी। निकाल जैसे क्या होगा बाबा का, और सिर्फ इतना सा दे रही है कंजूस कहेंगी।